So let's read this question. So this question says, find out the electric flux through an area 10 meter square lying in the xy plane due to the electric field E is equal to 2 I cap minus 10 j cap plus 5 k cap. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपका डिफाइन कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू ए सरफेस। किसी सरफेस से आपकी कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है? पास कर रही है, दैट इज डिफाइंड एज अ फ्लक्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए, आपका ई डॉट डी एस। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ई डॉट डी एस से। ठीक है, अब मान लीजिए, देखिए, जैसे कोई सरफेस है, ठीक है, दिस इज अ सरफेस। ठीक है, ये आपका कोई सरफेस है। ठीक है, अगर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे पास हो रही है, ठीक है, तो दीज आर द, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए इस सरफेस को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है? फ्लक्स है। यहाँ पर इट के देर आर सम फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? आपका कुछ आपका फ्लक्स होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और देखिए आपका प्लेन जो आपका, देखिए, जो सरफेस है, ठीक है, दिस इज और प्लेन। ठीक है, ये आपका क्या है? प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन के देखिए जो नॉर्मल वेक्टर है, यहाँ पर देखिए ई डॉट डीएस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको पता चल गई, टुवर्ड्स राइट है। ठीक है, डीएस वेक्टर क्या है? आपका एरिया। ठीक है, एरिया और वेक्टर है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन भी कंसिडर करनी है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसी है। ठीक है, दिस इज एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी इधर ही को है। ठीक है, तो बता सकता हूँ, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन की आपकी सेम डायरेक्शन में है, तो बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपका फ्लक्स क्या आएगा? मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। यानी कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी क्या कर रही है? इसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, अगर देखिए मैं ऐसे, अगर सिनेरियो आपका ऐसा होता है, जैसे आपका ये आपका प्लेन है। ठीक है, ये आपका क्या प्लेन है? प्लेन देखिए आपका ऐसे, ये आपका क्या प्लेन है? ये आपकी स्क्रीन के प्लेन पे लाई कर रहा है। किसके स्क्रीन के प्लेन पे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसी है। तो इस सिचुएशन में बता सकता था कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए इस प्लेन को पास नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? देखिए, जो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो तो आइदर आपकी तरफ होगा या फिर इनटू द स्क्रीन होगा। ठीक है, या फिर इनटू द स्क्रीन। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट की तरफ है, तो कोई भी फील्ड लाइंस क्या कर रही है? इस प्लेन को क्रॉस नहीं कर रही। तो फ्लक्स इस सिनेरियो में कितना हो जाएगा? इस सिनेरियो में आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस सिनेरियो में आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया 10 मीटर स्क्वायर लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन मान लीजिए आपका स्क्रीन वाला प्लेन है। ठीक है, मैं अपने कोऑर्डिनेट चूज कर लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये मान लीजिए कि मेरा जेड एक्सिस है। ठीक है, अब आपका देखिए यहाँ पर जो प्लेन है, प्लेन का एरिया 10 मीटर स्क्वायर या आपका एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। मान लीजिए ये आपका एक ऐसे एरिया है। ठीक है, इसका एरिया आपको गिवन कर रखा है कितना? देखिए एरिया है इसका आपका 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन देखिए बच्चों क्या होगी? इस जो आपका प्लेन है, प्लेन की डायरेक्शन देखिए ये होगी, ये तो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन आइदर प्लस जेड होगी या फिर माइनस जेड होगी। ठीक है, इन दोनों में से एक ही होगी। ठीक है, हम किस डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे? देखिए, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें यहाँ पर फ्लक्स बताना है ना। फ्लक्स देखिए, फ्लक्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम ऐसे कंसिडर कर लेंगे, तो उसकी डायरेक्शन देखिए क्या होगी? 10 मीटर स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड, और ये प्लस के कैप क्या हो जाएगा? इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर एरिया वेक्टर। ठीक है, डीएस वेक्टर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका वहां पर क्या हो जाएगा? दिस विल बी द डायरेक्शन। ठीक है, बच्चों, इसका हमने एरिया तो पता कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों आपको क्या कर रखा है? क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना आपका? 2 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस आई कैप। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एरिया वेक्टर है, ये आपका ए है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप फ्लक्स फाइंड आउट कर लीजिए। फ्लक्स कितना हो जाता है? यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए, फ्लक्स हो जाएगा आपका ई डॉट डी एस के इक्वल। इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली ई डॉट एस के इक्वल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप पुट कर लीजिए, कितना है? 2 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 5 कैप। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट आपका एरिया वेक्टर। एरिया देखिए कितना? मैग्नीट्यूड 10 है, डायरेक्शन की आपकी के कैप का अलोंग। तो ये आपका फ्लक्स हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए, आई डॉट के करेंगे तो कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, जे डॉट के करेंगे तो कितना आता है? 0 आता है। के डॉट के करेंगे तो वो 1 आएगा। 5 इंटू 10 कितना हो गया? 50। ठीक है, तो आपका फ्लक्स हो गया। यूनिट क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट आपकी मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द फ्लक्स। ठीक है, तो आपका फ्लक्स हो जाएगा कितना? हो जाएगा 50 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, so this will be the answer of this question। यही हमसे पूछा था, फ्लक्स फाइंड आउट, तो ये आपका 50 के इक्वल हो गया। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.